अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो होते हैं डाइहाइब्रिड, इसमें जो हाइब्रिड बनते हैं टू हाइब्रिड, यानी कि इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी कि इसमें इसके पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड पढ़े थे। मोनो हाइब्रिड में क्या कर रहे थे, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड, टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड। यहाँ पे टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर समझ रहे हो कि यानी कि ऐसा कैरेक्टर जिसमें एक उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे टॉल लिए थे तो ड्वार्फ, अब यहाँ पे टॉल ले रहे हैं तो ड्वार्फ ले रहे हैं, और टू है तो यानी रेड है तो वाइट। तो ये टू कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जस्ट अपोजिट कैरेक्टर, वन का जस्ट दूसरा सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी अपोजिट टू द फर्स्ट कैरेक्टर। तो इसमें डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये मेंडल के द्वारा ही दिया गया था। अब इसको देखेंगे, ये इसमें इसके क्या लिखेंगे, टू पेयर ऑफ contrasting character produce contrasting character cross to produce हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए किसमें ट्रू है। इसमें जो हम लोग चल रहे थे, जैसे यहाँ पे है टॉल प्लस रेड, ऐसे करेक्टर लेके टॉल प्लस रेड, इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट है ड्वार्फ प्लस, तो रेड का क्या होगा, ड्वार्फ प्लस वाइट। कुछ हो गया क्या, वाइट। अब ये वाइट है, तो अब ये टॉल के लिए जो हम लोग पिछले जो टॉल के लिए ये कैपिटल टी, और इसके लिए रेड के लिए कैपिटल आर। इसमें क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल आर। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके गैमिट जो बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर गैमिट बनेंगे। इसके गैमिट क्या बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इसके जो फ्यूज़न होंगे, क्या करेंगे, इसके फ्यूज़न में क्या है, क्रॉस, यानी कि क्रॉस कराएंगे, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। पॉलिनेशन हम समझ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एंथर इमैस्कुलेशन के थ्रू कराएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये है, इस तरह से चलेंगे आपके, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, ये आपके जो है डाइहाइब्रिड, ये F1। ये हम लोग क्या चले थे, जो यहाँ से P1 कैरेक्टर था, P1 पेरेंटल जनरेशन, और ये क्या है, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियर जनरेशन, F1 जनरेशन, ये P1 जनरेशन। अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके गैंग जो आएंगे, यानी कि गैमिटल टॉल, यहाँ पे जो बनेगा टॉल प्लस रेड। यू सी द डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल प्लस रेड। तो डोमिनेंट सी को क्या है, टॉल और रेड डोमिनेंट हो गया, ड्वार्फ एंड वाइट नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गैमिट्स बनाएंगे, ये गैमिट्स बनाएंगे। तो इसमें जो बनेगा टॉल रेड, ये बनेगा टी आर, ठीक है, एक कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका यहाँ पे है, ये वाला जो आपका ये पेरेंटल कैरेक्टर है, पेरेंट्स से आया है, देखिए यहाँ से आया है, तो इसको बोलेंगे पीसी का मतलब पेरेंटल केयर कैरेक्टर। और ये जो ये भी स्मॉल टी क्या आ रहा है, पेरेंट्स आ रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, पेरेंटल केयर पेरेंटल कैरेक्टर, पीसी पेरेंटल क्लास। पीसी का मतलब पेरेंटल। और ये दोनों के कंबाइन करने से, क्रॉसिंग ओवर से होने से आया, तो ये दोनों को बोलेंगे, ये दोनों को बोलते हैं आरसी का मतलब रिकम्बेंट क्लास, आरसी का मतलब। तो ये इसका परसेंटेज कितना है, ये 25% और ये 25% है ना, और ये जो कितना है 50%, यानी कि सबका परसेंटेज कितना है, इक्वल परसेंटेज में अगर देखा जाएगा तो कितना है 25। तो इसमें जो आपको बताया गया था कि एक इसमें जो लॉ आया था, सिक्स्थ हाइपोथेसिस दिया गया था, यहाँ पे दिखाइएगा, सिक्स्थ हाइपोथेसिस। अब सिक्स्थ हाइपोथेसिस का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या नाम है, लॉ ऑफ, दिखाइएगा यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट, अब देखिए असॉर्टमेंट क्या है, इसको देखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं सीख। ठीक है, इसमें पहला क्या है, इसमें जो है ऑल द फैक्टर्स प्रेजेंट इन हाइब्रिड कंडीशन ठीक है, हाइब्रिड कंडीशन बिहेव्स एज ए, क्या करता है, बिहेव्स एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट। ये इंडिपेंडेंट यूनिट जो हाइब्रिड कैरेक्टर में कर रहा है, कैसा है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। अब इंडिपेंडेंट यूनिट होने के कारण से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट यूनिट। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूनिट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। दूसरा क्या करता है, ठीक है, ये दूसरा है थ्रू गैमेटोजेनेसिस दे प्रोड्यूस इन नेक्स्ट जनरेशन। चाहेगा, देखिए नेक्स्ट जनरेशन, देखिए यहाँ पे, तो ये दूसरा हम लोग क्या है, सेकंड से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। कैसा हो रहा है, गैमेटो सेग्रीगेशन, समझ रहे हैं ना, बताए थे, गैमेटोजेनेसिस सेग्रीगेशन प्रोसेस हो रहा है, सेग्रीगेशन। तो कितना हो रहा है, थ्रू गैमेटोजेनेसिस दे प्रोड्यूस, चाहे सेग्रीगेशन दे प्रोड्यूस इन नेक्स्ट जनरेशन, चला जाएगा गैमेट्स में। तीसरा क्या है, तीसरा जो है आपका, ठीक है, थर्ड जो है यहाँ पे, थर्ड देखिए, ऑल द फैक्टर्स हैव, तीसरा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल फैक्टर्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द पॉसिबल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ all the factors during segregation must be equal। अब देखिए इक्वल कैसे है, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज 25% है, इसका भी 25, इसका भी 25, इसका है ना इक्वल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो तीनों हम जो बताए थे इसको यहाँ पे, अब हम लोग इसको देखिएगा, अब इसका हम लोग F2 जनरेशन में इसको कराएंगे। क्या कराएंगे, F2 जनरेशन में हम लोग इसको कराते हैं, देख लेते हैं। F2 जनरेशन में यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, इसको हम लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं F2 जनरेशन का, जल्दी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इसी को निकालते हैं, ये पूरा ऐसे करके 4 का, ये 4 का हम लोग, ये देखिए 1 2, ये स्क्वायर में स्क्वायर 4 पनेट स्क्वायर बना रहा है, तो ये स्क्वायर के अंदर करीब 4 4 × 4 बना रहे थे। कितना हो रहा है, 4 × 4 16। कितने बनेंगे, 16 बन गया ना। 4 4 8 4 12 4 13 4 × 4 16। अब यहाँ पे एक देखिए कैपिटल T कैपिटल R है ना, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए ये मेल कैटेगरी में आया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दूसरा ये अगर हम लोग देखते हैं फीमेल में, ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r और स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। यहाँ पे आप देख लीजिए।
अब इसका क्रॉस ऐसे कराएंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ठीक है। इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपन निकालेंगे। तो पहला है कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इससे है तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसके इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये है स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये आपके कितने कॉम्बिनेशन, कितने प्लांट बन गए, हाउ मेनी प्लांट, ठीक है, कितने बन गए यहाँ पे देख लो, 16 प्लांट बन गए। यहाँ पे आप देखिएगा 16 प्लांट। तो इसका रेशियो हम देखेंगे। पहला एक प्लांट को ऐसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे देखना बहुत बढ़िया है, प्लीज लुक। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे अपन, ये तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो जो आते हैं यहाँ पे देखिएगा, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, 9:3:3:1। अब देखिए 9:3:2:1 बनता है कि नहीं, ठीक है। अब ये 9:3, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये 9, ये आपका एक बिग ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए ऐसे करके रखिएगा तो समझ में आएगा, ये बड़ा ट्रायंगल, कितने तो बड़ा ट्रायंगल है। तो बड़ा ट्रायंगल में आप देख रहे हो कितने प्लांट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, जहां तक क्रॉस कर रहा है ट्रायंगल का, देखिए एक ट्रायंगल में तो 9। तो यानी कि एक प्लांट जो है आपका 9 जो है, हमने बनाया 9, तो 9 प्लांट आप बना दिए हैं। कैसा है, टॉल रेड है सभी, देखो तो टॉल रेड है, 9, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हम लोग जाते हैं एक स्मॉल ट्रायंगल किया, ठीक है, उसका ये देखिए एक और ट्रायंगल का कॉर्नर पे अपन फोकस करेंगे। कहां पे, ट्रायंगल के कॉर्नर पे, ठीक है, यहां पे इसके कॉर्नर पे जाइएगा। देखिए इस तरह से आपको कोई किताब में नहीं बनाया होगा, ये हम समझने के लिए। तो 3 प्लांट है, तो ये जो तीसरा प्लांट जो है ये 9 3 है। तो 3 में आपको हम बता सकते हैं कि टॉल ड्वार्फ है, सॉरी टॉल वाइट है, हर कॉर्नर के स्टार पे टॉल वाइट है, देखिए है टॉल वाइट, समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे 3 प्लांट। अभी 3 प्लांट जो है हम लोग ऐसे बात करेंगे, 3 प्लांट जो है ये फिर ये फिर इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, आपका ये जो ट्रायंगल है, फिर एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, एक ट्रायंगल यहां तो बनाए और एक और ट्रायंगल ये इस तरह से बनाएंगे। इसका हम लोग इसका भी कॉर्नर लेंगे, कहाँ है, स्मॉल ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल्स बनाए, कितना बनाए, तो कितना हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो इसको लिख 3 ट्रायंगल्स है, कितना है 3 ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स। अब ये जो स्मॉल ट्रायंगल्स में जो कॉर्नर पे है, तो ये देख रहे हैं ये इसमें ड्वार्फ रेड आ रहा है, ड्वार्फ रेड आ रहा है, देखिए तो ट्रायंगल के कॉर्नर पे है आ रहा है ड्वार्फ रेड। और लास्ट में जो बच जाता है आपका, ये जो बच जाता है, ये प्लांट कितने हैं 1, तो 1 क्या है, ड्वार्फ वाइट है, समझ गए आप, निकल गया। तो ये आपका यहाँ पे निकल गया, तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये है, थोड़ा सा नीचे कर दिएगा डायग्राम को। अब जीनोटॉपिक रेशियो
जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो में कैसे करेंगे अपन, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। जीनोटिपिक रेशियो में हम लोग करेंगे तो ये 9 को है तो 9 को तोड़ेंगे 1:2:2:2:4, 1 प्योर ऐसे करके, इस टू 1:3, 1:3:1। तो टोटल 16 हो गया, 3 4 4 5 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 4 सॉरी ये 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 1 14 14 1:3 नहीं सॉरी 1:2 1:2 एंड 1 ऐसे चलेगा। तो ये 9 है, 9 और 3 12 12 3 15 और 15 16 16 आ गया। तो ये आपका ये जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो निकाल देंगे तो यहाँ से आप निकाल लिए। देखिए एक मैथमेटिक्स का दूसरा हम लोग ऐसे बताते हैं, जैसे हाँ काउंट करके इसको देखो, आप इसका रखेगा तो कभी भी क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर ऑफ, जैसे डाईहाइब्रिड के लिए कितना आया 2 टू पावर, जैसे डाईहाइब्रिड है ऐसे दिया हुआ, जैसे डाईहाइब्रिड के लिए कितना आया, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड के लिए क्या होते हैं, पावर होते हैं। फिनोटाइपिक क्लासेस के लिए, फिनोटाइपिक क्लासेस के लिए कितना है 2 टू पावर n। तो 2 टू पावर n का मतलब क्या है, 2 टू पावर n कितना था आपका हाइब्रिड क्लास में 2 पेयर था, तो ये तो 2 टू पावर कितना हो गया, तो 2 टू पावर कितना हो गया, n का मतलब 2 टू पावर अगर इस पे दे दिए हैं तो 2, अगर 2 टू पावर 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 क्लासेस है, कितने था 4 क्लासेस है, कितना हाउ मेनी 4 क्लासेस है, 4 क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है ये तो हम डाईहाइब्रिड के लिए निकाल लें बच्चा। अब यहाँ पे देखो बच्चे, अब यहाँ पे ट्राईहाइब्रिड के लिए निकालिए। तो ट्राईहाइब्रिड के लिए अब सीधे हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, हाइब्रिड के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे ट्राईहाइब्रिड के लिए। तो फिनोटाइपिक क्लास, ठीक है। अब क्लास तो है 2 टू पावर n, और अगर 2 टू पावर अगर ये है तो ट्राईहाइब्रिड में कितना आएगा, कितना पेयर आएगा ट्राईहाइब्रिड में जो, ठीक है। ट्राईहाइब्रिड n का मतलब होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक, देखिए हेट्रोजाइगोटिक जीन पेयर इन F1। तो F1 में ट्राईहाइब्रिड का कितना बना होगा, 3 अगर कंबाइन किया हुआ तो कितना बना होगा 3 पेयर ना, उसमें 2 कंबाइन किया था, 2 पेयर कंबाइन था तो 2 पेयर बना था, तो इसमें 3 पेयर होगा। तो ये क्लासेस कितना हो जाएगा 2 टू पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना होगा 8 क्लासेस आ जाएंगे 8। उसी तरह टेट्रा, ठीक है। तो टेट्रा पेंटा जितना भी दे देगा, अब समझ गए ना, हेक्सा सो एंड, तो ये इसमें 2 टू पावर n जाती है, यानी कि 2 टू पावर 4 2 टू पावर 5 2 टू पावर 6 करके पूरा निकाल लेंगे 2 टू पावर n। ये चल गया, अब समझ गए ना, ये समझ में आ रहा ना। अब डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक क्लासेस, यानी कि आपको फिनोटाइपिक निकालना आ गया, फिनोटाइपिक क्लासेस और फिनोटाइपिक क्लासेस आपको कितना भी दे, कि एक तो आपको देखने। अब दूसरा है, आप दूसरा निकालेगा जीनोटाइपिक क्लासेस, जीनोटाइपिक क्लासेस देख रहे इसका, ठीक है, जीनोटाइपिक क्लासेस। अब जीनोटाइपिक क्लासेस देखिएगा, तो जब पहला है डाईहाइब्रिड का लोग निकालेंगे, डाईहाइब्रिड। तो डाईहाइब्रिड का क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके होता है 2 टू पावर, इसमें 3 टू पावर n होता है। क्या होता है 3 टू पावर, जीनोटाइपिक 3 टू पावर n होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू n वही हो गया, n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक जीन पेयर किसमें, इन F1। तो 3 टू पावर n है, तो n कितना हो जाएगा अभी 3 टू पावर 2, तो कितना हो गया 3, कितना हो गया, तो ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 है, देखो तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पे देखो, है ना, देखो निकल गया ना। इसी तरह आप दूसरा फार्मूला पे हम लगा देंगे ट्राईहाइब्रिड,
ट्राई हाइब्रिड 27 हो जाएगा, 3 टू पावर n, तो 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 27। उसी तरह टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सो एन, तो 3 टू पावर क्या होगा, 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 6, ऐसे करके निकलता चला जाएगा। देखिए कितना बड़ा डायग्राम हम आपको निकाल देंगे यहाँ से सब गणित, क्योंकि मेंडल जो था ना वो एक मैथमेटिशियन था, वो सांख्यिकी गणना करता था, वो जनरेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये गणना करके वो निकाल लेता था। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इट वुड बी द आर्ट, ठीक है। चाहे तो दूसरा आपका फर्स्ट जनरेशन में F1 में इतना है, दोनों अगर इतना पेयर फ्यूज़ किया है, इतना निकला है, चाहे F1 का दूसरा एक नाम होते हैं, जैसे आपका नाम है, एक नाम है जैसे इसमें है जिसमें एक नाम आता है बैक क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस। अगर ये आपको जाता है, जैसे आपका ये क्रॉस है, ठीक है, टी क्रॉस करता है स्मॉल टी, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल जो नॉर्मल क्रॉस होता है, ठीक है। अब इसका जो बनेगा, इसका क्या बनाएगा हम लोग, टी बनाएंगे। तो ये P1 है और ये क्या है, ये जो बना हमारा F1 बना ना, F1। अब F1 का क्रॉस अगर ये इसके पिछले जनरेशन करते थे, इसको क्या कहलाएंगे, बैक क्रॉस। अब समझ गए, बैक क्रॉस पिछला जनरेशन, तो बैक नाम ही है बैक। अगर इसका क्रॉस, अगर ये क्रॉस टी का क्रॉस अगर ये डोमिनेंट से कराते हैं, तो इसको, इस क्रॉस को बोलते हैं, ये है, ये भी बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस। और स्पेशल बैक क्रॉस अगर ये टी का क्रॉस कराएंगे, ठीक है, ये रेसेसिव वाले से करा देंगे, तो इस बैक क्रॉस का नाम पड़ जाएगा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस हो गया, इसके पिछले जनरेशन से क्रॉस करा दिया, ठीक है ना। अब इसका जो क्रॉसेस है, अब इसका अलग आ जाएगा ना, ये टी आएगा और ये टी आएगा और ये टी आएगा, इसमें स्मॉल टी आएगा गैमेट्स, ठीक है। इसके जो आपका जनरेशन आप निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी है, तो ये कैसा बनेगा, आपको जो क्लासेस बनेगा आपका कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल, ऐसा बनेगा एक, ठीक है, हाइब्रिड टॉल ऐसे बनेगा ना। तो ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्रॉसेस हो गया। तो ये आपको पूरी बैक क्रॉस के बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपके यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। चलिए यहीं तक रखते हैं, ओके।